वबिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहता है या अली मेरे 4 सवाल हैं, उन सवालों का जवाब चाहिए। मौला ने फरमाया 4 सवालों के बजाय 40 सवाल करो। अली के पास आया हुआ है, उसके सवाल क्या थे? कहता है या अली वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है। दूसरा सवाल नज़दीक क्या है, नज़दीक तर क्या है। तीसरा सवाल अजीब क्या है, अजीब तर क्या है। चौथा सवाल मुश्किल क्या है, मुश्किल तर क्या है। मौला कायनात ने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं पहला सवाल तेरा ये है कि वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है। यही सवाल था ना। इमाम ने फरमाया अल्लाह की इताअत वाजिब है। अल्लाह की इताअत वाजिब है। वाजिब तर क्या है? गुनाहों को छोड़ देना, यह वाजिब तर है। अब इताअत खुदा कर रहा है इंसान, नमाजें पढ़े जा रहा है, हज किए जा रहा है, जितनी फुरुआत दीन हैं उस पर अमल किए जा रहा है। अगर वाजिब तर पर अमल नहीं हो रहा, कोई फायदा है? बस इसलिए वाजिब तर की तरफ तवज्जो दो। पहले कल्ब को साफ करे। दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, ये अमराज हैं, ये बीमारियां हैं। जब दिल को ये बीमारियां लग जाएं, फिर बताएं जो वाजिबात उसे कोई काम आएंगे। इसलिए इमाम खुमैनी एक मर्तबा फरमा रहे थे, फरमाते हैं बहुत से अखलाक वाले, अखलाकियात का दर्स देने वाले जहन्नम जाएंगे, बहुत से फकीह जहन्नम जाएंगे, बहुत से उलमा जहन्नम जाएंगे, बहुत से फकीह, बहुत से उसूली, फ़िक़्ह फ़क़ात पढ़ने वाले, अखलाकियात का दर्स देने वाले उलमा, फ़ुक़हा, नमाजी, फरमाते जहन्नम में जाएंगे। मगर क्या चाहिए? वो युज़क्की है, उनके ये अल्फाज थे, मगर तज़किया करो। जब तक तुमने तज़किया नहीं किया उसका फ़ायदा क्या है? वो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तो तालीम हासिल कर ली। सूरह जुमा में नहीं है वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब। पहले तज़किया है, फिर कुरान की तालीम है, फिर तालीम है। एक आलिम तज़किया नहीं करता या एक तालिब इल्म अपना तज़किया नहीं करता, उसको वो इल्म क्या फायदा देगा? वो तो वबाल जान बन जाएगा। तज़किया जरूरी है। तज़किया ऐसे फर्ज करें एक हौज गंदीदा पड़ा हुआ है मुद्दतों से, उसमें खाक व खाशाक है, उसमें गंदगी है, उसमें सोमा और कीड़े पड़ गए हैं। एक अरसे से एक हौज पड़ा हुआ है,
अगर आप उसे साफ करना चाहें तो क्या करेंगे? पानी डालते रहेंगे। अगर पानी डालते रहे उस हौज पर, वो तो माहौल को गंदीदा कर देगा, बदबूदार बू उठेगी वहां से। फरमाते हैं इल्म भी इसी तरह है। अगर तज़किया नहीं किया, पाक और शफाफ नहीं किया, ऊपर से इल्म हासिल करते रहो, तो वो फिर इल्म मुआशरे में फसाद बर्पा करेगा, फायदा तो नहीं होगा किसी। वह ज़क्की है, तज़किया तज़किया, ये इमाम खुमैनी के अल्फाज हैं। इसलिए फरमाते हैं तज़किया जरूरी है, बगैर तज़किये के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मौला ने फरमाया इताअत, अल्लाह की इताअत वाजिब है। वाजिब तर क्या है? वो तज़किया वाजिब तर है, पाकीज़गी वाजिब तर है, अंदर साफ और शफाफ हो। एक मोमिन के लिए कीना है तुम्हारे बहुत दिल में, किसी मोमिन के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, मोमिन को अच्छा नहीं समझते हो, ये बीमारी है, ये मरज़ है। इसको दूर करो, फिर अल्लाह की इताअत करो, पहले तज़किया करो। इसलिए मौला फरमाते हैं वाजिब तर है। ये भी गुनाह है, आलूदगी है, एक मरज़ है, बीमारी है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, किसी को ना चाहना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक दिन मैं आलिम से सुन रहा था, फरमाते हैं कि दुश्मन के बारे में 100 किस्म के मौके तलाश करो, 100 किस्म के मौके तलाश करो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। दुश्मन के लिए 100 चीजें यानी तलाश करो, 100 मौके ढूंढो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। फरमाते हैं दोस्त के लिए एक मौका भी ना छोड़ो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। दोस्त को एक मौका भी ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कितने अब दुश्मने और कीनिया, हसद, बुग़्ज़, ये घरों की नाचाकियां, घरों में झगड़े, घरों में फसाद, ये क्या है? तेरी इबादत किस काम की? अल्लाह अकबर। दूसरा सवाल क्या था? आप ज्यादा पुरानी ना हो जाए फिर आप लोग घबरा जाते हैं। दूसरा सवाल बताएं क्या था? नजदीक क्या है? नजदीक तर क्या है? इमाम ने फरमाया क़यामत नजदीक है। कभी फिक्र की है क़यामत की? क़यामत आने वाली है। अल्लाह कुरान में कह रहा है अस्साअतुन करीबुन, क़यामत करीब है, बहुत करीब है। ये क्या है? नजदीक। नजदीक क्या है? क़यामत नजदीक है। नजदीक तर क्या है? मौत, जिसको हम भुलाए बैठे हैं, मौत नजदीक तर है। मौत इतनी नजदीक है, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई मौत को आते हुए देख ले कि कितनी सुर्रत और तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम सब दुनिया के कामकाज छोड़ दोगे। एक बादशाह को कहा गया कि तूने नजूमियों को बुलाया, नजूमियों ने, उस वक्त नजूमी होते थे, कि तेरी मौत करीब है, तू मरने वाला है। बस ये सुनना था, उसने सब काम काज बादशाहत छोड़ दी, बैठ गया एक तरफ। चाहे वो नजूमियों की पेश गोई में हकीकत हो या ना हो, एक मर्तबा उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मैंने मरना है,
सब काम कार छोड़ दिए। इसलिए मौला फरमाते हैं अगर तेजी से आते हुए देख लो मौत को, दुनिया के काम मुनहदम हो जाएंगे। ये नजदीक तर मौत है। तीसरा सवाल क्या था? अजीब क्या है? अजीब तर क्या है? फरमाया ये दुनिया अजीब है। अजीब तर क्या है? अजीब तर ये है कि इस दुनिया से दिल लगा ले, ये अजीब तर है। कितना दुनिया के फरिश्ता आपने देखे होंगे। ये दुनिया उस आखिरत के मुकाबले में जर्रा बेमिकदार है, एक कतरे से भी कम है। ये दुनिया, इंसान कितना चाहता है दुनिया को। अगर इसके पास में होता ये कहता मैं रहूं इसी दुनिया में, हमेशा इसीलिए दुनिया में रहूं। लेकिन अल्लाह ने कहा हमेशा का घर तेरा वो है जहां तूने मरने के बाद आना है, वो हमेशा का घर है, उधर की तैयारी कर। ये कतरे से भी कम है दुनिया, इसके लिए कितनी तगोदाव करता है इंसान। सुबह से लेकर शाम तक इसी दुनिया में गर्क है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया का घाट गंदला और सैराब होने की जगह कीचड़ से भरी हुई है। इसका जाहिर खुशनुमा, इसका बातिन तबाहकुन है। ये एक मिट जाने वाला धोखा, गुरूब हो जाने वाली रोशनी, ढल जाने वाला साया और झुका हुआ सतून है। जब कोई इससे दिल लगा लेता है तो यही दुनिया उसे उठाकर उल्टा मार देती है, पांव के बल मार। चौथा सवाल, इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल तार क्या है? फरमाया कब्र, कब्र मुश्किल है, उस कब्र की तैयारी करो, बहुत मुश्किल है। कब्र मुश्किल है। अब कब्र की मैं बातें नहीं बताना चाहता। कब्र में क्या कुछ होगा, कैसे सवाल होंगे, कैसे मुनकर नकीर आएंगे, ये वो खुद इंसान तैयारी करे कब्र, ताकि उसकी कब्र नूरानी हो, खुशहाल हो। इस दुनिया से मरे जब जाए तो उस दिन मैं एक फरमान सुना रहा था, मौला कायनात फरमाते हैं सबसे बेहतर तरीन दिन उसका वही मौत वाला दिन है, जिस दिन वो ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से रुखसत हो, वो उसका बेहतरीन दिन है। वो सुनाया था ना इब्ने अब्बास की बात के, इब्ने अब्बास ने कहा बेहतरीन दिनों में से बेहतरीन दिन जुम्मा है। लेकिन मौला ने क्या फरमाया था? मौला ने फरमाया था बेहतरीन दिन मरने वाला है, जिस दिन तुम मर रहे हो ईमान के गौहर के साथ इस दुनिया से रुखसत हो, तुम्हारा वो तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन है, मरने वाला दिन। इस दिन की याद में रहे। ये है कब्र। अब करीब तर क्या है, मुश्किल तर क्या है, ये सवाल था ना। मुश्किल कब्र है, मुश्किल तर क्या है? फरमाते हैं मुश्किल तर ये है कि ज़्यादा राह अपने हमरा ना ले जाए कब्र में, ये मुश्किल तर है। ज़्यादा राह ना हो, ये मुश्किल तर है। कब्र तो आ गई है, ज़्यादा राह नहीं है। अब इसलिए कुरान मजीद की आयत है वतज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, सामान सफ़र तैयार कर लो, बेहतरीन सामान सफ़र तोशाए आखरत तक़वा इलाही है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी और परहेज़गार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।